यूट्यूब चैनल नॉलेज वाईटी पर। आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। हम लास्ट स्टेप की ओर आ चुके हैं। हम लास्ट स्टेप क्या है उसका, मिसलिनियस एग्जांपल और मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो आज हम करने वाले हैं दोनों ही, एग्जांपल भी करेंगे प्लस एक्सरसाइज भी करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 25 से है आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक करवा रहा हूं आपके पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन, sin x की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3/5 और cos y दे रखा है, x नहीं है, cos y इज इक्वल टू -12/13। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस y। अगर आपके पास x और जो y है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin तो होता है पॉजिटिव और cos होता है नेगेटिव। तो देख लो बोले sin तो आया पॉजिटिव और cos आया नेगेटिव। ठीक है ना दोस्तों, वैल्यू किसकी निकालनी है, sin x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन करते हैं, क्या है देखो भाई, हम sin x प्लस y का आइडेंटिटी जानते हैं, क्या होती है sin x cos y प्लस cos x sin y। देखो हमारे पास वैल्यू किसकी है, sin x की वैल्यू तो है हमारे पास, ये तो है हमारे पास, और cos y इसकी वैल्यू भी है हमारे पास। हमारे पास अब किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें cos x की निकालनी है और sin y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना, तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमारे पास, cos x और sin y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो किससे निकलेगी, इन दोनों से निकल जाएगी। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी देखो यही निकालेगा। नंबर 1 डाल देता हूं, इसको बातें यहां पुट कर देंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि देखो अगर हम पहले x वाली बात कर रहा हूं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, sin स्क्वायर x यानी कि sin x की वैल्यू कितनी है 3/5, तो उसका स्क्वायर यहां पर आ गया, प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो cos स्क्वायर x की जो वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, सॉल्व करेंगे तो 16/25 आ गया। तो cos x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस 4/5। रूट आ जाएगा, इनका स्क्वायर रहेगा तो रूट आ जाएगा इनके पास। ठीक है ना, अब हमें वैल्यू कौन सी लेनी, क्या हमें लेनी है, क्या ये प्लस वाले लेनी है या फिर लेनी है माइनस वाली। तो देख लो भैया ये एंगल कौन सा x है, और x एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे दे रखा है, सेकंड में। और सेकंड में क्या होता है बताओ आप, ASTC सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू -4/, ये एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसी तरह अपन बात करते हैं y की बात करें, तो sin इसकी, तो इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास। ठीक है, cos x की वैल्यू भी आ गई, तीन जने मिलकर इसकी निकालते हैं। sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है। एंगल सेम होना चाहिए बस, है ना, आइडेंटिटी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंगल दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो sin y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो sin स्क्वायर y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर y, 1 माइनस cos की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस के 12/30, उसका स्क्वायर है तो मैं भी कर दूंगा, तो 1 माइनस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन गया, ये कितना बन गया 144/169। कितना आ गया 169 माइनस 144/169, कितना आ जाएगा 25/169। ये आ गया आपके पास sin स्क्वायर y की वैल्यू। तो sin y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, प्लस माइनस 5/30। अब सेकंड क्वाड्रेंट में sin तो पॉजिटिव होता है ना, तो sin y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी लेनी पड़ेगी हमें, प्लस के 5/30, प्लस वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू भी आ गई, यहाँ पुट करते हैं अपन, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा sin x प्लस y का आंसर आ जाएगा। तो बाय 1, ठीक है ना, क्या आ जाएगा sin x प्लस y इज इक्वल टू, sin x की वैल्यू कितनी है 3/5 मल्टीप्लाई बाय cos y की वैल्यू कितनी है माइनस के 12/30। ठीक है, फिर प्लस cos x की वैल्यू कितनी है देखो अपने पास, माइनस के 4/5 मल्टीप्लाई बाय sin y की वैल्यू कितनी है अपने पास, प्लस के 5/30। सॉल्व कर लीजिए इसे, क्या आ गया आपके पास -36/65 और -20/65। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -56/65। तो क्या आ गया आपके पास आंसर, sin x प्लस y का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया आपके पास -56/65, ये रह जाएगा आपका आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। प्रूव करना है आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है और ये क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड दे रखा है। अब देखो यहाँ पर अगर cos cos अकेले होते तो अपन cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी लगा लेते। तो उसके बाद में हमने सीखी थी लास्ट 4 आइडेंटिटी सीखी थी। वो क्या था, 2 cos a cos b या 2 cos x cos y, 2 sin x sin y, 2 cos x sin y, cos और sin और cos सीखी थी ना 4 आइडेंटिटी। तो बस वही है, मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ले रहा हूँ और साथ में इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। 2 cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2। ठीक है, देखो 2 तो नीचे वाला तो यहीं पर है, इस 2 को ऊपर वाले को है ना मैं अंदर भेज रहा हूँ। अंदर भेजने पर क्या होगा, ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 चलता रहेगा। फायदा क्या हो, यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन गई, 2 cos x cos y। आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos x प्लस 2 क्या होता है, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। इसी तरह ये माइनस, फिर आइडेंटिटी लग गई, क्या होती है, सेम ही है लेकिन बाहर क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, cos x प्लस y प्लस बाहर माइनस इसलिए क्या लग गया, माइनस cos x माइनस y, ये लग गया है। ठीक है, 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या बन गया, देखो 2 2 जा 4 और एक 5, तो क्या बन गया, cos 5x over 2, 2 2 जा 4 minus 1 3, cos 3x over 2 minus 6 और 9 15, cos 15x over 2 minus 6, 3 2 जा 6 आएगा, 6 minus 9 minus 3 आएगा, cos माइनस खा जाता है तो क्या आएगा, cos 3x over 2। कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखो ये और ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे क्या बच जाएगा आपके पास, 1/2 cos 5x over 2 minus cos 15x over 2। अब देखो यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी में, कह रहा है cos x minus cos y, तो माइनस के 2 sin x plus y over 2 और sin x minus y over 2। ठीक है दोस्तों, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, माइनस के साइन, ये हो गया आपके पास एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 5 और 20 क्या बच गया, 10 10 का फिर 2 करेंगे डिवाइड तो कितना जाएगा, 5x। और इसी तरह यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस का 10, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ 10 डिवाइड बाय 2 5 आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin 5x ओवर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, राइट हैंड साइड। ये आपके पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जांपल की 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाय 8। 10 पाई बाय 8 क्या होता है, देखो पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 4 का होता है मतलब 45, तो डिवाइड बाय 2 और कर दिया तो ये पाई बाय 8 बन गया, यानी कितना हो गया, 22.5, यानी कि 22.5 डिग्री, यानी कि 10 22.5 की वैल्यू कितनी है आपको वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, हम 45 की हम जानते हैं, 22 की एंड हाफ की तो हम जानते हैं नहीं। तो क्या करता हूँ मैं, इस पूरे को पहले x लेट करता हूँ, x इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 8। अगर मैं इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, पाई बाय 4 हो गया। अब क्या करूंगा मैं, दोनों तरफ tan अप्लाई कर दूं तो tan 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, tan पाई बाय 4। ये 2x इज इक्वल टू पाई बाय 4 आया ना अपने पास, तो tan दोनों तरफ tan में निकालना था, tan अप्लाई कर दिया मैंने। अब देखो ये tan पाई बाय 4 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है ना, इसी कारण इसको 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली गई। यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी, tan x tan 2x की आइडेंटिटी कितनी होती है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो 2 tan x, देखो आ गया वापस tan x, ये x है ना, देखो ये कौन बन गया tan,
और x पाई बाई 8 को x वाला था ना x, इस पूरे को y लेट कर लूँ क्या मैं, देखो ठीक है। तो ये वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको उठा के लाएंगे तो 2y स्क्वायर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। मैं लगा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या होता है y में निकाला है ना, तो y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 4, a कितना हो गया 1 और c कितना हो गया माइनस 1, तो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस 1 अपॉन 2a, a कितना है आपके पास 1, तो y इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस ये कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, y कौन है अपने पास पाई बाई 8, ठीक है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। अब देखो यहाँ पर जानने वाली बात क्या है कि वैल्यू हम कौन सी लें, भाई माइनस 1 तो फिक्स है, लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस का रूट 2 लूं या फिर माइनस का रूट 2 लूं, ये है आपके पास जानने वाली बात। देखो पाई बाई 8 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, पाई बाई 8 मतलब 22.5 कौन सी क्वाड्रेंट में आता है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर मैं ले लेता यहाँ पर माइनस के रूट 2 लेता, ठीक है ना, तो पूरा आंसर नेगेटिव आता ना भाई, और जबकि पाई बाई 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हमें प्लस पाई ये लेना पड़ेगा, प्लस रूट 2 लेना पड़ेगा, कि रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग, है ना, माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 0.414 समथिंग आंसर आएगा, तो पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पाई बाई 8, 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, इसलिए तो tan पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास रूट 2 माइनस, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, देखो इफ tan x इज इक्वल टू दे रखा है 3/4, ठीक है, और x जो इंटरवल दे रखा है ना, ये x ये एंगल दे रखा है tan x, है ना, ये इंटरवल दे रखा है, इसका इंटरवल क्या दे रखा है पाई से लेकर 3π/2, है ना, देखो ये तो होता है 0, ये होता है 90, ये क्या होता है पाई, ठीक है, और ये क्या होता है 3π/2, ये वापस से क्या बन गया 2π, ठीक है ना, कितना हो गया 2π बन गया, यानी कि यहाँ पर क्या आता है ASTC होता है ना, ASTC पाई से लेकर 3π/2 दे रखा इंटरवल, ये रहा देखो, यानी कि t थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब वो पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 और tan x/2, इनके x/2 के एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। भाई अभी तक तो हम सिर्फ सिंपल x की वैल्यू जानते थे, अभी x/2 कहां पर आ गया, चलो आ गया तो सॉल्व भी करेंगे, साथ में x/2 का तो एंगल दिया ही नहीं इसने, मतलब वो रेंज तो दी नहीं, इसने x की रेंज दी ना भाई, ये tan x दिया तो x की रेंज दी उन्होंने कि भाई x जो है वो इस क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। अब इसी तरह अब x/2 दिया, तो x/2 कौन सी क्वाड्रेंट में, इसका इंटरवल क्या है वो तो गिवन भी नहीं है, वो भी पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे पहले दो बातें सीखते हैं। देखो cos 2x का जो मैंने फार्मूला बताया था आपको मैंने, वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। फिर मैंने कहा था कि ये इस फॉर्म में बहुत कम दिया जाएगा, आपके पास इस फॉर्म में रहता है कि 1 प्लस cos 2x जो होता है वो कितना होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, और 1 माइनस cos 2x जो होगा वो क्या होता है 2 sin स्क्वायर x होगा, यानी कि प्लस वाला आएगा तो cos में आएगा और माइनस वाला आएगा तो किस में आएगा sin में आएगा, ठीक है। अब हमें तो यहाँ पर x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ पर 2x था ना, यहाँ पे क्या था 2x था तो x आया, अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ x ले लूँ, क्या ले लूँ x, तो 1 प्लस cos अगर मैं x ले लूँ तो जो भी था उसका आधा एंगल यहाँ पर आया, तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 नहीं बनेगा क्या, बन जाएगा। इसी तरह मैं इस एंगल की बात करूं तो cos अगर मैं 1 माइनस cos x की बात करूं तो क्या आएगा 2 sin स्क्वायर x/2 आ जाएगा, आएगा ना। तो देखो यहाँ से मिलेगा अपन को cos x/2 की वैल्यू मिलेगी और sin x/2 की वैल्यू मिलेगी, प्लस इन दोनों का डिवाइड कर देंगे अपन तो tan x/2 की वैल्यू मिलेगी, तो तीनों वैल्यू आपको मिल जाएगी।
तो अपना टारगेट क्या है कि सबसे पहले अपन कॉस निकाल लें। अगर कॉस की वैल्यू हमने निकाल ली तो भैया cos x by 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और sin x by 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब cos x तो मैं निकालूं कैसे? देखो tan और cos में कोई रिलेशन होता है क्या? दो तरीके हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री पीवी से निकाल लेना, पंचभुज प्रसार हरण गोले से निकाल लेना, पाइथागोरस थ्योरम से, वरना आइडेंटिटीज है उनसे निकाल लेना। देखो tan में और sec में एक रिलेशन है, sec आ गया तो cos भी आ जाएगा हमारे पास, है ना? तो देख तो सीखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पर x है, ठीक है? तो 1 प्लस देखो tan की वैल्यू कितनी है 3/4, तो क्या आ गया आपके पास sec स्क्वायर x, 1 प्लस 9/16 25, तो 5/4 प्लस माइनस 5/4 sec x, ठीक है? तो हम प्लस में ले या फिर माइनस में ले वो भी देखना पड़ेगा। देख लो भैया x वाली बात करी, x का क्या दे रखा है इंटरवल, ये वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, यानी कि sec भाई साहब क्या होंगे नेगेटिव, तो sec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 5/4, ठीक है? तो sec आ गया तो cos भी आ जाएगा हमारे पास, cos x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 4/5, ये आ गया cos भी आ गया, cos आ गया तो यहाँ पर रख देंगे तो cos x by 2 की और sin x by 2 की वैल्यू आ जाएगी। रखें तो सबसे पहले अपन इसको रख रहे हैं 1 प्लस cos x इज इक्वल टू कितना होता है 2 cos स्क्वायर x by 2, ठीक है? इस 2 को नीचे ले आए डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1/2 तो चल ही रहा है, 1 प्लस cos x की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 4/5 है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/5 आ गया, कितना आ गया 1/10, क्या आ गया cos स्क्वायर x by 2 जो आया वो कितना आया 1/10 आया, तो cos x by 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/10। अब cos x by 2 है वो प्लस में ले या फिर माइनस में ले, भाई हमें तो अभी x का इंटरवल दे रखा था, x by 2 का तुम्हें पता ही नहीं था, तो जब भी ये ऐसी वाली बात होती है x का दे रखा और x by 2 का निकालना हो तो बड़ा आसान है। देखो अपने पास ये इंटरवल दे रखा है ना, क्या पाई x 3/2, 3/2, ठीक है? तो हमें तो x by 2 का निकालना है, तो क्यों ना इस x को मैं x by 2 बना दूं, कैसे बनाऊं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, आ गया देखो x by 2 का एंगल भी आ गया और इंटरवल भी आ गया अपने पास, तो ये π/2 है और ये x by 2 है और ये कितना हो गया 3π/4 है, π/2 मतलब कितना हो गया ये 3π/4 मतलब यहाँ पर आएगा 135 डिग्री, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी एक तरह से, है ना? π/2 से तो बड़ा और 3π/2 से छोटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई ना। सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए हम क्या करेंगे cos x/2 की वैल्यू कितनी लेंगे माइनस की 1/10, ठीक है दोस्तों? अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, देखो आगे 1 माइनस सेकंड लेते हैं, ठीक है? 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x by 2, एक आंसर तो आ गया अपने पास इसका, ठीक है? रखो वैल्यू, ठीक क्या है वैल्यू देखो इसकी cos x की वैल्यू क्या थी, हां ये माइनस के 4/5, तो प्लस बन जाएगा 4/5 2 sin स्क्वायर x by 2, तो कितना हो गया 9/5, 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 sin स्क्वायर x by 2, तो कितना आ गया 9/10 sin स्क्वायर x by 2, रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा sin x by 2 3 अपॉन प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 10। अब प्लस वाले या फिर माइनस में x by 2, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है ना, तो sin x by 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस के रूट 3 अपॉन रूट 10, एक सेकंड आंसर ही आ गया। आगे अब दोनों का डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने पर कितना आएगा देखो tan x by 2 के फॉर्मूला क्या होता है sin x by 2, एंगल तो ही रहेगा ना, अपॉन cos x by 2, sin x by 2 की वैल्यू ये रही 3 अपॉन रूट 10 होल डिवाइडेड बाय माइनस 1 अपॉन 10, ठीक है? तो माइनस में आ गया देखो, अब ये tan x by 2 है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है, ऊपर जाएगा तो रिवर्स बन जाएगा, ये रूट ऊपर चले जाएगा, तो माइनस के 3 रूट 10 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है, सही है। हाँ यहाँ पर जीरो को देखो, देखो ये कैंसिल होना चाहिए था ना, ये हुआ नहीं, तो कहाँ गड़बड़ हुई देखो, cos स्क्वायर था ना, तो ये मैंने रूट लगाना भूल गया, रूट आ जाएगा यहाँ पर भी, तो यहाँ भी रूट आ जाएगा, यहाँ भी रूट आएगा, तो ये हो जाएगी कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट एग्जांपल पर चलते हैं, फिर चलेंगे अपन एक्सरसाइज की। तो लास्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 और cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2 आपको प्रूव करना है। तो वही है, cos स्क्वायर x को करना है एलिमिनेट। अभी अभी अपन ने देखा था कि वही 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 cos स्क्वायर x होता है, और माइनस वाले में क्या आएगा 2 sin स्क्वायर x आएगा। हमें cos स्क्वायर x से लेना देना है, तो 2 को डिवाइड हो गया 2 इसके, ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है। cos स्क्वायर x के क्या लिखूंगा, देखो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस क्या लिखो इसकी जगह। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, एग्जांपल क्या है आपको प्रूव करना है कि इनकी वैल्यू क्या होती है 3/2 होती है। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस cos 2x जो होगा आपके पास वो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x होगा। हमें तो cos स्क्वायर x से मतलब है, तो 2 को डिवाइड में भेज दें, तो 1 प्लस cos 2x ओवर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास cos स्क्वायर x हो गया। तो यहाँ पर मैं cos स्क्वायर x की जगह लिख रहा हूँ, देखो 1 लेफ्ट हैंड साइड किया मैंने, मुझे लाना है 3/2, 1 प्लस cos 2x ओवर 2, ठीक है। फिर इसकी जगह लिखो 1 प्लस cos 2x, x कौन है यहाँ पर x प्लस पाई बाई 3 ओवर 2, ठीक है। यहाँ पे भी लिखो 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखो 1/2 1/2 1/2 3/2 हो गया, पीछे क्या बच गया 1 प्लस प्लस cos 2x प्लस cos, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब देखो ये 1/2 और ये 1/2 और ये 1/2 मिलकर 3/2 बन गया। अब ये देखो ये और ये एंगल देखो प्लस माइनस में दिख रहे हैं, साथ ही cos के, तो क्यों ना ये आइडेंटिटी लगा दो इन दोनों में cos x प्लस cos y की। इससे फायदा क्या होगा देखते हैं, cos 2x प्लस आइडेंटिटी क्या है 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 cos x माइनस y, ठीक है ना। तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाला डिवाइडेड बाय 2, 3/2 चल ही रहा है, प्लस cos 2x तो एज इट इज है आपके पास, इसको सॉल्व कर ले आप 2 cos 2 पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 कैंसिल आउट, 2x 4x डिवाइडेड बाय 2, तो 2x cos 2x से 2x कैंसिल आउट, 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 2 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया 120, तो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। सॉल्व करके देखना आप, तो कितना हो गया आपके पास 3 पाई बाई 2 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 3/2 प्लस cos 2x माइनस cos 2x कैंसिल आउट, कितना बच गया 3/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थे आपके एग्जांपल। अब हम चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 की ओर। तो चलते हैं अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 cos pi by 13 cos sin by 13 प्लस ये इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको इन सब का सम जो है सॉल्व करके क्या लाना है आंसर 0। देखो यहाँ पर दो हो सकता है, या तो आप आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पर इसकी cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी लगा दो, या आप क्या कर दो 2 cos x cos y की आइडेंटिटी लगा दो। तो जो आपको इजी लगे वो लगा दे। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगा रहा हूँ ये वाली 2 cos x cos y कितने होता है cos x प्लस y प्लस cos
cos x plus y plus cos x minus y plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। ठीक है, सॉल्व करने से कितना हो गया 10 pi by 13, ये हो गया आपके पास माइनस 8 pi by 13, cos नेगेटिव खा जाता है तो cos 8 pi by 13, cos 3 pi by 13, cos 5 pi by 13। अब देखो आंसर जीरो लाना है, इसका मतलब क्या होगा, दो जने सेम बनेंगे, दो जने सेम बनेंगे, एक बनेगा प्लस का एक बनेगा माइनस का, और कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो ये वैल्यूज बड़ी बड़ी है, इन्हें ब्रेक करते हैं। आप इन्हें लिख सकते हैं कि देखो पाई माइनस 3 पाई बाय 13, तो 13 में से ये 13 पाई माइनस 3 पाई 10 पाई बाय 13 आ गया। इसी तरह क्या कर सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस 5 पाई बाय 13, तो 13 पाई माइनस 5 पाई एक पे आ जाएगा वापस, और ये दोनों क्या है एज इट इज 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। इससे फायदा क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा, 180 में नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो माइनस cos थीटा आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या आएगा, माइनस cos थीटा आएगा, प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0, जो कि आपको प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, sin 3x प्लस sin x, ब्रैकेट में है आपके पास sin x। सेकंड क्वेश्चन क्या है, sin 3x प्लस sin x, ब्रैकेट में है sin x, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, प्लस cos 3x माइनस cos x, बाहर है cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करें, एक बार चेक कर ले, 3x x, ठीक है, तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लाना है 0, मतलब सेम चीज होगी और कट जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगी है sin x प्लस sin y, तो क्या होता है 2 sin x प्लस y अपॉन 2, 3x प्लस x 4x अपॉन 2, 2x x cos x माइनस y, 3x माइनस x 2x अपॉन 2x, बाहर कौन आ गया sin x, प्लस cos x माइनस cos y, माइनस में है तो बाहर माइनस आएगा, आएगा साइन में 2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2, और बाहर क्या है cos x। तो अच्छा ये दोनों सेम ही बन गए, ये तो कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो आंसर क्या आ गया 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y ओवर 2, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए लेते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, सिमिलरली क्या हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ क्या हो गया, देखो cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x क्या बन गया आपके पास प्लस cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y, ये क्या बन गया 1, पीछे क्या बच गया आपके पास 2, दोनों में कॉमन है क्या cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है दोस्तों, ये 1 और 1 कितना बन गया 2, 2 ये क्या बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी कि cos x प्लस y की आइडेंटिटी बन गई है, किसकी आइडेंटिटी बन गई cos x प्लस y की आइडेंटिटी बन गई।
दोनों में देखो 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया 1 प्लस 2 cos x प्लस वाई। अब हमने देखा था वही फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x क्या होता है, देखो 1 प्लस cos 2x जो होता है वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। तो देखो आइडेंटिटी बनी क्या 1 प्लस cos 2x, ये हमें बना देंगे आइडेंटिटी पर, ठीक है ना 1 प्लस इसकी cos 2x की जगह इसको तो ऐसे रहने दो, देखो 2 को तो ऐसे रहने दो, सॉरी 2 तो कॉमन आ चुका ना, हाँ याद है, देखो 2 तो कॉमन आ गया ना, अब आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पर 1 प्लस cos 2x क्या बन जाएगा इसकी जगह, 2 तो बाहर चल रहा है 2 cos स्क्वायर, देखो यहाँ 2x था तो x आया, यहाँ पर x है तो क्या आएगा x बाई 2 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x बाई 2, ये क्या आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। ये थे दो क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन हो गए आपके पास। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन अभी किया थर्ड क्वेश्चन उसी की तरह है ये बिल्कुल ही cos x minus cos y होल स्क्वायर sin x minus sin y होल स्क्वायर इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपके पास। इसमें क्या करना है आपको a minus b का होल स्क्वायर और a minus b का होल स्क्वायर लगाना है, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये करते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें चार्ज नहीं दिया गया तो क्या करना है इसमें, देखो अब चार्ज आ गया ना, हमने 3 वाला सीखा था, 3 वाले में क्या होता है कि उन दो को लेना है ताकि उन दोनों का सम करके हाफ करेंगे अपन तो मिल जाए कहीं पर, तो 4 भी करते हैं, उन दोनों को लेना है जो बराबर हो जाए, 7 और 1 8 हो गए, 5 और 3 क्या हो गए 8 हो गए, तो मैंने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड ली थी, रीअरेंज कर दिया sin x और sin 7x प्लस sin 3x और sin 5x, इन दोनों को लिया और इन दोनों को ले लिया, sin x प्लस sin y, 2 sin x प्लस y, 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाय 2 4x, cos x minus y 6x डिवाइड बाय 3 3x अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस ये sin x प्लस sin y 2 sin x प्लस y 5 और 3 8 डिवाइड बाय 2 4x और cos x minus y 3 minus 5 minus 2 डिवाइड बाय 2x, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, 2 sin 4x कॉमन आ रहा है, ये चीज दोनों कॉमन आ गई, पीछे बच गया cos 3x प्लस cos x, यहाँ फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या है आपके पास 2 cos x प्लस y 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 2 2x, cos x माइनस y डिवाइड बाय 2 cos x, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4 sin 4x cos 2x और cos x, देखो यही चाहिए था आपके पास, इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्या हो गया आपके पास हैंड्स प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 हो गया अपने पास, 6 की ओर चलते हैं। देखो 6 आपका होमवर्क है, इसी की तरह अभी किया था अपन ने वैसे, sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x, देखो इसमें पेयर बनाया हुआ है 7 प्लस 5 12 9 प्लस 8 12, cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x, सॉल्व करना है इसे, आप आंसर आना है आपको tan 6x, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की 7 की बात कर लेते हैं। 7 क्या है, देखो आपके पास ये 6 था आपके पास, 7 में क्या है, देखो sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2,
किन किन को लेना है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेना है, किन किन को लेना है, जिनका सम करके हाफ करने पर मिल जाए। तो 3 + 1 कितना होता है 4, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो काम हो जाएगा अपने। तो sin 3x माइनस sin x ले लेंगे और ये प्लस के sin 2x चलता है, ठीक है। लेफ्ट साइड ले लिया अपन, यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी, sin x माइनस sin y क्या होता है, माइनस में तो पहले cos आएगा, 2 cos x + y, 3x + x, 4x अपॉन 2, 2x, फिर आएगा sin x माइनस y, 3x माइनस x, 2x, x, फिर sin 2x। अब देखो कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा है, तो कॉमन बनाने के लिए इसको मैं खोल दूं आइडेंटिटी, sin 2x क्या होता है 2 sin x और cos x। अब कॉमन आएंगे, देखो 2 sin x कॉमन आएंगे दोनों में, तो क्या हो गया आपके पास 2 sin x तो कॉमन आ गया, पीछे बच गया cos 2x प्लस cos x। फिर से वही वाली बात है, यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी, cos x प्लस cos y की क्या आइडेंटिटी होती है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर दो 4 sin x cos x by 2 और cos 3x by 2। यही चाहिए था आपको, ये मिल गया आपके पास राइट हैंड साइड में, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ये थे 7 क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है 8th 9th और 10th क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, वो तीनों ही आपके होमवर्क है। वो होमवर्क क्यों है, क्योंकि उनमें अपन ने एक सेकंड लास्ट एग्जांपल किया था उनमें आपने, तो ये वैल्यू निकाली थी ना, जहां पर हमें थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट tan की वैल्यू दे रखी थी 3/4 समथिंग ऐसे दे रखी थी आपके पास, हां tan x दे रखा था 3/4 और इंटरवल दे रखा था अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली यहां पर देखो 8 ये वैल्यू निकालनी है आप, कितनी कितनी होगी, है ना। तो 8th 9th और 10th ये तीन क्वेश्चन लिख रहा हूं, तीनों होमवर्क है, प्रैक्टिस करना, आप मिल जाएंगे, आपको हो जाएंगे आपसे। tan x कितना होता है, ये दे रखा है -4 दे रखा है, और ये दे रखा है कि जो x है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, तो इनकी वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन दे रखा है cos x -1/3, जो x है ना वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इनकी वैल्यू निकालो। और sin x दे रखा है आपके पास 1/4 पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ x क्या दे रखा है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। ये आपका होमवर्क है। तो आज क्या हुआ, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 ग्रेड 11 की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया अपन ने। हमने 3.1 की उनके एग्जांपल, 3.2 3.3 3.4 मिसलेनियस उनके एग्जांपल सारे किए। हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और पढ़ेंगे चैप्टर, अभी तक के लिए जय हिंद।